ये हमारा है। अगला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसमें हमारा क्या है, डिफरेंस है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर इसके बाद x माइनस वाई, ये था। तो चलिए पुटअप करते हैं। यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे x की जो वैल्यू है वो कितना है, 5x है, और y की जो वैल्यू हमारा कितना है, y है, 3y है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए पुटअप करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 5x की पावर क्यूब, फिर इसके बाद ये माइनस है, माइनस लगा लीजिए, वाई क्यूब, वाई की वैल्यू हमारा कितना है, 3y है, तो 3y रख लेते हैं, इसका होल क्यूब माइनस 3 पहले से ही यहाँ पे है, ये हो गया। फिर x की वैल्यू कितना है, 5x है, फिर इसके बाद y की वैल्यू कितना है, 3y है, मल्टीप्लाई बाई 3y। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स में x की वैल्यू कितना है, 5x है, माइनस y की वैल्यू कितना है, 3y है, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 125, कितना हो जाएगा, 125, ये हो जाएगा 125, x का क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद 9 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा, 27, ये हमारा हो गया y क्यूब माइनस। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ये कितना हो जाएगा, 45x y। ठीक है, ब्रैकेट्स में 5x माइनस 3y। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। चलिए एक लाइन है, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 45, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225x, एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई अकेले बच रहा है तो वाई अकेले कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर इसके बाद 45 3 जा 135, कितना आ जाएंगे, 135, एक्स यहाँ पे अकेले तो एक्स अकेले कर लीजिए, वाई यहाँ भी है और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2x माइनस एक्स बाई 2 का होल क्यूब फाइंड करिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें फार्मूला पता ही है, क्या है फार्मूला हमारा, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद इस फार्मूले में क्या करते हैं, हम सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। यानी हमारा यहाँ पे अगर देखें, x की वैल्यू हमारा इतना है और y की वैल्यू हमारा कितना है, ये है। ठीक है, तो चलिए पुटअप करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2x के पावर क्यूब, फिर माइनस y की वैल्यू हमारा कितना है, x बाई 2 है, x बाई 2 का पावर क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2x, फिर इसके बाद y की वैल्यू x बाई 2, ये कर लिया। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स में 2x माइनस एक्स बाई 2, ये कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद 2 का 2 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा कितना, 8 एक्स के पावर क्यूब, ये माइनस है। एक्स बाई 2 का कितना आ जाएगा, पहले एक्स का तो कर लेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और 2 का करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है, माइनस। यहां पर अगर देखें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3x स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2x माइनस x/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, 8x³ माइनस x³/8 ये हो गया, माइनस हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। तो जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6, एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x³। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद बटे में 2 है, बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है, हमारा इतना टर्म्स तो आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, बट थोड़ा सा और भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा और भी सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हम आप लोगों को बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, 8। ठीक है, 8 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 8 जा 64 x³ माइनस ये हमारा हो जाएगा x³, ये हमारा हो जाएगा 8 6 जा 48 x³। फिर इसके बाद ये हमारा आ जाएगा प्लस 2 4 जा 4 3 जा 12 x³, ये भी हमारा x³ ही होगा। ठीक है, x³, क्लियर। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको तो हमारा ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो 64 प्लस 12 कितना हो जाएंगे, 76 x³ माइनस 48 और 1 49, तो ये हमारा कितना हो जाएंगे, 49x³ डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू, यहां से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें इसे तो 7 और 2 27/8x³, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी फाइनल। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा ये इतना आ गया। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू शायद इतनी ही आती, तो हम लोग एक बार उसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 2x माइनस x/2 के पावर 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसका और इसका एलसीएम ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस x, ये हमारा आ गया होल क्यूब। तो यहाँ 4x में से x गया, क्या बचा, 3x/2। ठीक है, इक्वल्स टू अगर हम करें तो 3 का होल क्यूब है, 3 का होल क्यूब कितना आएगा, 27, और 2 का होल क्यूब क्या कितना आ जाएगा, 8, x का होल क्यूब x। ये भी हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा 2 लाइन में आ गया। इसके लिए हमें पूरा इतना स्टेप करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फिर आगे। तो हमारा